everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चले नाजरीन कि मुल्क भर में PTI तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए मुजाहिरों का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जो कि कल शुरू हुआ है। ये मुजाहिरे कैसे जा रहे हैं ये जानेंगे, और तो और इन मुजाहिरों की जो प्लानिंग्स हैं, आगे का जो फ्यूचर है वो क्या है, ये मिशन क्या है और ये विजन क्या चल रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, अंदर की कहानी क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आखिर क्या ऑफ़र दी है, और तो और मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या यकीन दहानी दिलाई है, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ की, वैसे तो तहरीक इंसाफ आवाम को उस भरपूर अंदाज में बाहर ना ला सकी, लेकिन बानी PTI की रिहाई के लिए जो मुजाहिरों का एक नया सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, आखिर ये माजरा क्या है? देखें बुशरा बीबी, बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है उसने और उसके जो बानी हैं उन्होंने अपने लिए जो हालात पैदा किए हैं ये उनके अपने ही पैदा करता है। वो हम 9 मई के वाक़यात ले लें या उससे पीछे चले जाएं, साइफ़र वाला केस ले लें, ये सारी चीज़ें, सारे मामलात अपने गिर्द जो कुछ मुश्किलात इकट्ठी की हैं उन्होंने खुद ही की हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत एक बड़ी डिफरेंट टाइप की सियासत है। यहाँ पर किसी का इंतज़ार नहीं किया जाता। यहाँ सियासत चीज़ें जो हैं वो आगे चलती रहती हैं। जैसे वो कहते हैं कि सीट और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करती किसी। तो यहाँ हुआ उनके साथ ये है कि उन्होंने पहली गाड़ी तो ये मिस कर दी कि जो एक मौका था रिकन्सिलिएशन का वो उन्होंने 9 मई के साथ उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में वो लूज़ किया उन्होंने। इलेक्शन पर उनके एतराज़ात भी हैं, ये एतराज़ात अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि उनके बानी जो हैं इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर हैं, जेल में हैं, और पार्टी उनकी बाहर है। वो कुछ पार्लियामेंट में है, कुछ पार्लियामेंट से बाहर है। लेकिन 9 मई ने असल में उन्हें जितना डैमेज किया है, उसके बाद उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है वो दोबारा पाँव पर खड़ा नहीं हो पा रही। तो इलेक्शन के अंदर तो उन्हें पता चल गया कि वो मतलब यह है कि उन्होंने अपने तौर पर कहाँ स्टैंड करते हैं, उन्होंने अपने तौर पर बहुत ज़ोर लगाया। लेकिन बहरहाल बाकी पार्टीज़ भी थीं और बाकी फैक्टर्स भी थे, ये तमाम चीज़ें जो थी। अब उनका बड़ा मकसद जो है वो ये है कि इमरान खान किसी तरह से बाहर आएँ। तो ये जो उनके रिहाई के चक्कर में, बानी PTI की रिहाई के लिए जो तहरीक इंसाफ मुजाहिरे कर रही है, आप अब कल से स्टार्ट हो गए, तो ये भी बताइएगा कि अब तक जितने मुजाहिरे हो चुके हैं, अब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो एक तो वो मुजाहिरे कैसे रहे, और आपको क्या लगता है कि इनका जो फ्यूचर प्लान है वो आप जब डिस्कस करें तो वाकई रिहाई की तरफ कोई इशारा जाता है? देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इनका प्लान क्या है PTI का। इन्होंने ये असल में अडियाला जेल से ही ये आई है, इंस्ट्रक्शन नहीं आई है, और उन्होंने कहा है जी कि बाहर निकले आप और मुजाहिरे करें। और फिर ये है कि ये मुजाहिरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये उन्होंने पूरी दुनिया में कहा है कि ख़ास तौर पर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि आप मुजाहिरे करें। अच्छा, खाली पाकिस्तान में नहीं हो रहे? नहीं, खाली पाकिस्तान नहीं, बल्कि कल से ये जो है ये कनाडा और UK के अंदर भी मुजाहिरे कर रहे हैं। UK में तो एक हमने रिसेंटली न्यूज़ ब्रेक की थी जो कि मलकू से रेलिवेंट थी, जो मलकू सिंगर है, कि उन्होंने भी मेरे ख्याल से मुजाहिरों का हिस्सा बनना था। ये शायद उनको एज अ सिंगर अब इनके वहाँ पे इनवाइट किया गया था। इनकी पॉलिटिक्स जो है ये बहुत से लोगों को मुश्किलात में डाल रही है। बेशुमार लीडर जो हैं वो अंदर हैं, और उन्होंने कई तो ऐसे हैं जिन्हें जैसे कहते हैं गंदम के साथ घुन भी पिस गई, तो कई लोगों को रगड़ा लगा। लेकिन ज़ाहिर है ये सियासत है, इसके अंदर ऐसे ही होता है। ये बेचारा मलको भी इसी के अंदर रगड़ा लग गया। उसने एक गाना गा दिया और उसके बाद जो है वो अब वो बाहर जा रहा था, बाहर उसको ये कहा गया कि ये आपके कंसर्ट्स रखे गए हैं, लेकिन हकीकतन ये जो मुजाहिरे जो किए जा रहे हैं, इनके जो जलसे थे उन जलसों के लिए इसे बुलाया जा रहा था, ठीक है। अब इसका नाम था वो जो स्टॉप लिस्ट के ऊपर था जी। अब मलकू के साथ जो है वो मलकू लटकू हो गया। मलकू के साथ ये हुआ कि वो अब उसने प्लीज़ करने के लिए उसने, आपको पता है कि नया गाना जो है वो गा दिया। लेकिन इट्स अ गुड आइडिया कि ही जस्ट पेड ट्रिब्यूट टू द पाक फौज। नहीं, वो तो देखिए, वो बिल्कुल वो तो हम सब करते ही हैं, लेकिन उसके लिए मुश्किल हो गई। उसके लिए ये हो गया कि जब उसने ये गाया है तो अब PTI वाले उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाली उसकी बात हो गई है। जो उनका नकदा कोका है, अब वो कह दिया 804 और मुश्किल से नकदा कोका गले का फंदा बन गया उसका। बिल्कुल वो बन गया।
तो अब वो जो है वो नकदा कोका जो है वापस नाक में आ नहीं रहा। मुहिब्बे वतन नकदा कोका हो गया। बहुत मुहिब्बे वतन हो गया। हाँ, अच्छा, तो ये जो बाहर जो मुजाहरे कर रहे हैं इसमें जो 2-3 लोगों के नाम आए हैं उनमें शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जो है ना, ये कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के अंदर ये इन मुजाहरों को कर रहे हैं, वहाँ पर इसका अरेंज कर रहे हैं और बड़े इनका वहाँ पर एक्टिविटीज़ इस वक्त चल रही हैं। वो मरवत साहब भी चले गए हैं, लंदन चले गए हैं। कहने को तो ये है, उन्होंने कहा जी कि मैं जा रहा हूँ बच्चों के साथ छुट्टियाँ वगैरह गुजारने, लेकिन वो इसीलिए गए हैं। सो ये तमाम ड्यूटीज़ इन्होंने लगा दी हैं। असल में हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब तक की जो PTI की जो परफॉर्मेंस थी वो उससे इतने राज़ी नहीं है। अब भी ये कल भी जो मुजाहरे हुए हैं, ये उन्होंने कहा था कि हर सूबाई हल्के के अंदर एक मुजाहरा करें, लेकिन वो मुजाहरे इतने कामयाब नहीं हो सके। हमने देखा 10-20, 50 लोग, ये उन्होंने कहा तो है कि कंटिन्यू करें, लेकिन कल के जो मुजाहरे हुए हैं उसमें तो इससे पहले तो ये था कि कई जो है उनके MPs जो थे, कई अहदेदार जो थे, वो उन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं लिया और कई मीटिंग्स के अंदर भी जो जूम मीटिंग्स होती हैं उनमें भी नहीं गए। और इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट जो है उनके हवाले से भी बनी कि कौन कौन से लोग जो हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। असल में बात ये है ना कि उनका जो एक बयानिया है उसका बोझ उठाना जो है वो इनके लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए। और वो उन्होंने जिस तरह से, देखिए पाकिस्तान के अंदर पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई होती रही है, लेकिन ये अंदाज कभी इख्तियार नहीं किया गया। सही बात। सो इनका मसला सिर्फ यही है कि ये जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस किस्म की इंतहा पसंदाना सियासत कर रहे हैं, हर वक्त सोशल मीडिया में उनका ख्याल है कि ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है वहाँ पर, तो उसके बल पर हम जो मर्ज़ी कर लें, जिसकी मर्ज़ी ट्रोलिंग कर लें, जिसको मर्ज़ी लताड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब इनफैक्ट उन्हें स्पेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो बाहर भी कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात याद कराऊँ कि इमरान खान जो हैं ये पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ हैं ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं। अब भी उनके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट चल रहे हैं वो बाहर से चल रहे हैं। वो जो क्या नाम है उनका, जबरान नासिर जो है वो चला रहे हैं, बाहर से इनकी कंपेन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा इलेक्शन से पहले भी जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त भी उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ तरामीम ला रहे थे जिसके ज़रिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दे रहे थे। बिल्कुल सही बात। उसमें भी प्लान यही था, बिल्कुल सही बात, कि ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं इनका ख्याल है कि वो सारे इनके साथ हैं। ठीक है, इनका ख्याल है कि वो तमाम लोग जो हैं वो इनके साथ हैं और वो एन ब्लॉक इन्हें वोट डालेंगे। तो इनका प्लान यही था कि वो उनको वोटिंग राइट दें, तो बाहर से वोट जो डले। और फिर इसके साथ साथ ये भी था कि इन फ्यूचर इनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर सदाती निज़ाम लाया जाए। सदाती निज़ाम में ज़ाहिर है कि वो ऐसे ही होता है कि 2 कैंडिडेट हैं या 3 कैंडिडेट हैं, आपने सब ने वो उन कैंडिडेट्स को ही वोट देना है। तो वो भी इसी तरफ जाता था कि वो ये ओवरसीज़ जब वोट जो है वो 50-60 लाख वोट जब ऐड होगा तो फिर तो कोई भी हमें मीट नहीं कर सकेगा। सही बात, ये इनकी स्ट्रेटजी थी, ये इनकी स्ट्रेटजी थी। तो इमरान खान वापस अपनी उस स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं जो इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर रहते हुए ओवरसीज़ के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाने की कोशिश की थी या उन्हें दोबारा से लाने की कोशिश की थी, अब वो दोबारा उसी पे डिपेंड। तो ये बताइए, जो मुजाहिरे चल रहे हैं तो इसमें बानी PTI का क्या ख्याल होगा, क्या तस्वर होगा, क्या आइडियाज़ चल रहे होंगे? तहरीक इंसाफ की पार्टी बाहर बैठ के तो मुजाहिरे स्टार्ट कर रही है उनकी रिहाई के लिए, लेकिन खुद जब हम बात करते हैं इमरान खान की, तो आपको क्या लगता है कि वो इस वक्त किस विजन के साथ चल रहे होंगे? देखिए, इस वक्त पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में भी और सिंध में भी, वहाँ पर तो कोई इनके लिए मुजाहिरों के अंदर कोई जान नहीं है। तो इसीलिए KPK में आ जाके है, लेकिन KPK के अंदर भी बाज़ चीज़ें बहुत PTI के अंदर जो है ना वो अजीबोगरीब खिचड़ी पक रही है। वहाँ पर जो गंडापुर साहब हैं उनके हवाले से ही उंगलियाँ उठ रही हैं और उनकी जो शख्सियत है उस पर शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है। और ख़ुद PTI के कई उन्हें कहा जा रहा है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो PTI के साथ भी हैं, खान साहब के साथ भी हैं और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। ये उनके बारे में एक उनका ख्याल है। देखिए, वो अगर करना चाहते हैं तो KPK के अंदर मुजाहरे बड़े कर सकते हैं, लेकिन KPK में वो नहीं जा रहे। वहाँ पर भी जो है वो पूरा उनका ख्याल है कि शायद उसमें इतनी जान ना हो कि वहाँ पर वो कर सके। तो इसलिए अब वो ज़्यादा जो डिपेंड कर रहे हैं वो
ओवरसीज़ के ऊपर कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि जब हम बाहर ओवरसीज़ में करेंगे तो इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पर भी प्रेशर बिल्डअप। बिल्कुल सही बात। ये बताइएगा, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, तो दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफ़र करना मुस्लिम लीग नून को, और तो और मौजूदा हुकूमत ने जो यकीन दहानी दिलाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आखिर ये क्या है? देखिए, ये एक फ़िल्म चल रही है जिसमें हीरो हीरोइन जो हैं उनमें कभी को नाराज़गी हो जाती है, कभी हीरोइन रूठ जाती है, कभी हीरो मनाने चला जाता है, कभी हीरो जो है उसे गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये मेरी हीरोइन मुझसे कोई बेवफाई तो नहीं कर रही। तो ये पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये रोमांस है, ये चल रहा है। तो इनके लिए सपोर्टिव कैरेक्टर आप किसको कहेंगे अगर एक फिल्म चल रही है तो? इस सपोर्टिव कैरेक्टर में मैंने पहले भी आपको कहा था कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हैं, ठीक है, ये हैं इस रोमांस को जो है कामयाब बनाने वाले, और अब भी इन्होंने ही किरदार अदा किया है। और उसमें जो मेरी इतलात हैं उसमें ये है कि जब इनकी मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो की, तो वहाँ पर अगेन ये बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप पंजाब के अंदर स्पेस मांगते हैं तो हमें सिंध में स्पेस दें आप। और मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि ले लें, आपको सिंध में जो चाहिए आप ले लें, कितने ओहदे चाहिए, कितने फंड्स चाहिए, अपने बंदे दें, आप उनके नाम दें, हम उन्हें ओहदे देने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें फंड्स देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनका ये कार्ड तो बिल्कुल ही बेअसर कर दिया। अब अगली बात, उन्होंने फिर अपने पूरी लिस्ट रख दी, अपनी चार्टर ऑफ डिमांड रख दिया कि पंजाब में आपने ये जो वादे किए थे आप वो पूरे करें। और इस पर ये सुना है कि अब काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चांसेस जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और मुमकिन है कि आज या कल में 1-2 दिन में बिलावल भुट्टो खुद या उनकी पार्टी के कुछ सीनियर लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो बजट इजलास में तो आ गए हैं वो, और इसके बाद जो है ये बजट मंजूर भी होगा, और फर्दर जो प्लान है उनकी वो भी सामने, यानी कि हमें मौजूदा हुकूमत में भी डेवलपमेंट नजर आएगी। बिल्कुल नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू फॉर कास्टिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर नेक्स्ट समा पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव सेशन। बाय बाय।